शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। कभी वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। जगदम्बा प्रसाद मिश्र अथेसी की ये पंक्तियां आज़ादी के उन मतवालों को नमन करने पर मजबूर कर देती हैं। फिल्म देखने के बाद ये शब्द दिल से जुआ पर आ ही गया। वो मतवाले कहते होंगे कि मेरा खून बह रहा है मेरे देश के खातिर। इस देश की मिट्टी का कर्ज अब तुमको चुकाना है। इस देश को सींचा है शहीदों ने अपने लहू से। इस देश के लिए तुमको हर फर्ज निभाना है। ना गिरना पाए शान इस देश की, ये याद रखना। इस आज़ादी को बड़े जतन से पाया है। नहीं है कोई तुझ जैसा, नहीं है कोई मुझ जैसा। ये धरती स्वर्ग से आई है, नहीं है कोई भारत जैसा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की इस त्रासदी के बारे में जितनी बार भी याद किया जाए, उन मासूमों की निर्मम हत्या और अंग्रेजी की हुकूमत के खिलाफ वो गुस्सा उभर ही आता है। और दिल में बस एक ही बात आती है कि वो क्या लोग रहे होंगे और क्या भयानक मंजर होगा। केसरी 2 फिल्म रघु पलात और पुष्पा पलात द्वारा लिखित द केस दैट शुक द एम्पायर सी शंकरन नायर पर केंद्रित है। इस फिल्म में सी शंकरन नायर के जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ब्रिटिश सरकार और जनरल डायर के खिलाफ केस लड़ते हैं। फिल्म में अक्षय कुमार ने सी शंकरन नायर की भूमिका निभाई है। इस फिल्म के बनने से पहले शायद ही भारत के लोग सी शंकरन नायर को और उनके इस केस के बारे में जानते होंगे। फिल्म केसरी 2 की कहानी जलियांवाला बाग हत्याकांड से शुरू होती है और उस हत्याकांड के हत्यारों को सबके सामने लाने की जद्दोजहद से शुरू होती है। जनरल डायर ने अपनी सनक और भारतीयों से नफरत के चलते जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन निर्दोष निहत्तों पर गोलियां चलवा दी। इस हत्याकांड में बच्चे, बूढ़े, औरतों की बेरहमी से हत्या करवा दी गई। इस हत्याकांड के बाद जब उस समय के अखबारों ने जब इसके बारे में छापा तो प्रेस में सारे अखबार जला दिए गए। इस बारे में विरोध प्रदर्शन होने लगा तो ब्रिटिश सरकार ने दिखाने के लिए गवर्नर ने एक कमीशन बना दिया, जिसमें एक भारतीय सी शंकरन नायर को भी शामिल कर दिया गया। लेकिन शंकरन नायर ने यह देखा कि भारतीयों के हत्याकांड पर ब्रिटिश सरकार द्वारा मजाक बनाया जा रहा है। ये बात उनके दिल को छू गई। इस सब के बाद एक युवा क्रांतिकारी प्रगट सिंह कृष्णराव की मौत से सी शंकरन नायर को बहुत आघात पहुंचता है। कानून की छात्रा दिलरीत गिल अनन्या पांडे सी शंकरन नायर से मिलकर उनको जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल रेजिनाल्ड डायर के खिलाफ अदालत में केस फाइल करने को कहती है और युवा क्रांतिकारी प्रगट सिंह की याद दिलाती है। सी शंकरन नायर केस लड़ने को तैयार हो जाते हैं और कोर्ट में जब केस पहुंचता है पूरा ब्रिटिश तंत्र जनरल डायर को बचाने में लग जाती है और आखिर में शंकरन नायर कुछ ऐसा करते हैं जिससे ब्रिटिश सरकार की नींव हिल जाती है। फिल्म की पटकथा की बात करें तो फिल्म जिस तरह बनाई गई है वो अपनी बात दर्शकों को समझाने में सफल होती है। ये फिल्म रघु पलात और पुष्पा पलात द्वारा लिखित किताब द केस दैट शुक द एम्पायर सी शंकरन नायर पर आधारित है। फिल्म अपनी बात कहने में सफल रही है। फिल्म की पटकथा कसी हुई है। अभिनय की बात करें तो अक्षय कुमार ने सी शंकरन नायर की भूमिका निभाई है और उन्होंने इस किरदार को बड़ी ही संजीदगी से निभाया है। अनन्या पांडे ने कानून की छात्रा दिलरीत गिल की भूमिका निभाई है और वो भी अपने किरदार के साथ न्याय करती दिखाई दी हैं। वैसे जिस किरदार को अनन्या ने निभाया है उसके लिए अगर किसी नई अभिनेत्री को इस भूमिका के लिए लिया जाता तो भी कोई विशेष अंतर नहीं होता। अब बात करते हैं आर माधवन की। उन्होंने नेविल मैककिनले एंग्लो इंडियन की वकील की भूमिका निभाई है। अपने किरदार में उन्होंने शानदार काम किया है जैसा वो अक्सर करते हैं। बाकी सभी कलाकारों ने कहानी के अनुरूप काम किया है। वैसे इस विषय पर फिल्म बनाने के लिए अक्षय कुमार बधाई के पात्र हैं। इस फिल्म को क्यों देखें? आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। स्वतंत्रता कितनी अमूल्य है इसकी कीमत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इस आज़ादी के लिए कितने ही आज़ादी के मतवालों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनमें से कितनी गुमनामी की गर्त में समा गई। उन आज़ादी के मतवालों को नमन करने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के उस दर्द को महसूस करने और उनको नमन करने के लिए और सी शंकरन नायर साहब के बारे में जानने के लिए, इतिहास में दर्ज उस अनोखी कहानी को जानने के लिए इस फिल्म को देखना तो बनता है। कैसा लगा फिल्म रिव्यू हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए सिनेमा 70mm और ये वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।